नमस्कार। आज हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी भागलपुर के द्वारा आयोजित TSTM मतलब हो गया टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ये क्लास 6 का है, जिसमें आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं। फुल मार्क्स 100 हो गया। टाइम जो है 2.5 घंटा टाइम है और क्लास 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपका ये 10 क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन के ऊपर में 10 क्वेश्चन है और हम इसको जो एक एक करके हम डिस्कशन अभी करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 6 स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको आगे कंपटीशन में आगे बहुत ही काम देगा। इस लेवल के जो भी तैयारी करते हैं बच्चे लोग, जो भी भाग लेते हैं, एक तरीका से तैयारी करते हैं। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो इसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 इट लीव्स रिमाइंडर 28, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। मतलब ये क्वेश्चन जो है दो लैंग्वेज में, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। मल्टी लैंग्वेज में, तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। नमस्कार। आज हम टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स, जो कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी भागलपुर के द्वारा आयोजित किया जाता है, ओलंपियाड एग्ज़ाम है। ये क्लास 6 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर्स का है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेष 28 बचता है, तो उसे 15 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है, सबसे पहला काम जो है आपको, यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेष 28 बचता है, तो हम पहले संख्या एज्यूम कर लेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि लेट या माना की संख्या बराबर x। सबसे पहला काम, माना की संख्या बराबर x। अब संख्या को x मान लिए तो एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और इसी से हम रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो हमको भाज्य मालूम है x है। अब इसको जो है ना हम भाग दे रहे हैं, 45 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक हो गया। भागफल मान लीजिए q आ गया और शेषफल हमको 28 दिया है। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को हम 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसी को क्या कीजिएगा, 45 को लिखिएगा 15 × 3 q प्लस इसको जो ऐसे ब्रेक कीजिएगा जो 15 का मल्टीपल हो जाए। तो आप 30 - 2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 15 + 13 13। अब ऐसे लिख दिए, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 15 कॉमन अगर लेते हैं तो अंदर में बचेगा 3q + 1। ठीक है, यहाँ से इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस 13 को अलग कर दीजिए। तो आपका ये ओवरऑल ही पूरा कोसेंट हो गया। ठीक है, नया कोसेंट हो गया। पहले q था, अब हो गया 3q + 1 कोसेंट। तो वही संख्या रहेगा। तो 15 से जब हम डिवाइड करते हैं संख्या में, कोसेंट 3q + 1 आता है और रिमाइंडर 13 आता है। तो आपका ये आंसर आ गया, शेषफल जो है आपका 13 आ गया। तो हेंस इसलिए शेषफल बराबर 13। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि a तथा b ऐसे दो पूर्णांक संख्याएं हैं कि a + b√2 का होल स्क्वायर बराबर 19 + 6√2, तो a तथा b का मान ज्ञात करिए।
तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ a प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर, a प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर बराबर 19 प्लस 6 रूट टू। तो हमको क्या करना है कि इधर a प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर दिया है, तो इधर भी राइट हैंड साइड भी ऐसा ही फॉर्मेट हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको ब्रेक करके। ब्रेक करेंगे कैसे, इसको हम देखिए 19 है तो इसको लिखेंगे 18 प्लस 1, ऐसे लिख देंगे। तो ये बन गया 3 रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान हो गया 3 रूट टू इंटू बी का मान हो गया 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 रूट टू दे रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 19 दे रहा है, दोनों मिला के। तो ये बन गया, ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जो है अरेंज कर लीजिए, 1 प्लस 3 रूट टू का होल स्क्वायर लिख लीजिए, और LHS में लिखा हुआ है a प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर। जब आप तुलना कीजिएगा तो a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 3, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है हमको a प्लस बी का मान, a तथा b का मान, तो a तथा b का मान आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तथा उसकी परिमिति का मान उनके क्षेत्रफल के मान के बराबर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहला काम है इसका जो है हम एक आयत बना लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे चौड़ाई बराबर x। तो ये चौड़ाई बराबर x मान लीजिएगा, x मीटर, तो लंबाई ऑटोमेटिक x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि परिमाप जो है क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का परिमिति बराबर आयत का क्षेत्रफल। ये हो गया आयत। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और क्षेत्रफल हो गया एल इंटू बी। 2 इंटू एल का मान हमको मालूम है x प्लस 3, बी का मान मालूम है x, एल का मान मालूम है, लंबाई हो गया x प्लस 3 और चौड़ाई मान हो गया x। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 इंटू 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ जो है 2 दूना 4x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को उठा करके RHS में डालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका फैक्टराइज हो गया, और फैक्टराइज हो गया तो यहाँ से x का नाम पे 2 वैल्यू है, एक तो x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस का 2 चलने वाला है नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये रास्ते का रुकावट है, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सबसे पहला बात है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। कोई भी जैसे आयत हो गया, चाहे त्रिभुज हो गया, चाहे वर्ग हो गया, किसी की भुजा की लंबाई ऋणात्मक होता नहीं, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। तो ओनली पॉसिबल x इक्वल टू 3। तो आपका चौड़ाई आ गया 3, मतलब चौड़ाई बराबर 3 मीटर और लंबाई बराबर 4 मीटर। और हमको विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण जैसे पूछ रहा है तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो विकर्ण
तो विकर्ण आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो विकर्ण आराम से निकल जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है 4 या 3 या 5 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। पाइथागोरस लगा दीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 बर्तन से पहले में दूध तथा पानी का मिश्रण 5:3 में है तथा दूसरे दूध तथा पानी का अनुपात 4:7 है। दूसरे बर्तन में से कितना लीटर बोला मिश्रण निकाल कर पहले बर्तन के 4 लीटर मिश्रण, यहाँ 4 लीटर मिश्रण पहला जो है बर्तन, टोटल उसका जो है ना कैपेसिटी 4 लीटर का, 4 लीटर मिश्रण में मिला दिया जाए, जिससे कि प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का मात्रा समान हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है कि इसमें जो हम क्या करेंगे, दो कंटेनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। दूध और पानी, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट कंटेनर का है 5:3, दूसरा कंटेनर का है 4:7। और हमको जो फर्स्ट कंटेनर में टोटल जो है 4 लीटर मिक्स करना है, मिश्रण दिया बोला है, पहले बर्तन के 4 लीटर मिश्रण में मिला दिया जाए। तो पहला फर्स्ट जो बर्तन है वो उसका जो है कैपेसिटी 4 लीटर का ही है। तो 4 लीटर का है, तो हमको जो है ना यहाँ से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे दूध का कितना अमाउंट। तो प्रथम बर्तन दूध जो है, देखिए दूध का मात्रा कैसे नहीं, टोटल 5 3 8 हो गया, तो 8 से डिवाइड करेंगे और 5 गुने 4 लीटर का, 4 यानी 5/2 लीटर आ गया दूध। और पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा 3/8 × 4 यानी 3/2 लीटर। और बोल रहा है कि कितना आप जो है दूसरे बर्तन में से कितना लीटर मिश्रण निकाले कि पहले बर्तन के 4 लीटर मिश्रण में मिला दिया जाए, जिससे कि प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा समान हो जाए। तो ये हम तो निकाल लिए हैं, पहला बर्तन में इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है। और हमको जो है सेकंड बर्तन में सिर्फ अनुपात मालूम है 4:7। तो जो है सेकंड जो है बर्तन, उसमें हमको तो मालूम नहीं कितना पानी है कितना दूध है। तो दूध की मात्रा को मान लेंगे 4x है और पानी की मात्रा को 7x। तो टोटल जो है कुल जो है आपका 11x हो गया। यहाँ पर मात्रा हो गया, कैपेसिटी जो हो गया यहाँ पर पानी और दूध का कुल मिलाकर के 11x मात्रा हो गया, लीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें बोल रहा है कि दूध और पानी की मात्रा बराबर, यहाँ पर दूध तथा पानी की मात्रा समान हो। तो देखिए दूध की मात्रा बराबर पानी की मात्रा। तो दूध की मात्रा आपको मालूम है कि टोटल दूध की मात्रा कितना होगा, 5/2 प्लस इधर 4x है, तो 5/2 प्लस 4x हो गया, ये दूध की मात्रा बराबर। पानी की मात्रा हो गया कितना, पहला वाला बर्तन में 3/2 लीटर है, पहला प्लस 7x। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है ये उठ के इधर जाएगा, तो ये बन गया 3x और इधर बन गया 1 लीटर। तो
तो यहाँ से x के नाम पर आ गया 1/3 लीटर आ गया। और हमको पूछ रहा है कि कितना निकाले, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स फ्रॉम द सेकेंड कंटेनर बोला बी मिक्सर। तो सेकेंड कंटेनर का मिक्सर का कैपेसिटी पूछ रहा है। तो भाई सेकेंड कंटेनर का जो कुल 11x था, तो हमको 11 गुने 1/3 यानी 11/3 लीटर हो गया कुल इसकी मिश्रण हो गया सेकेंड बर्तन का। और इसको जो है आप चाहे तो 3.2/3 लीटर टोटल आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है जब पेट्रोल की कीमत 16% बढ़ जाती है तो एक आदमी उसकी खपत में 25% की कमी कर देता है, तो उसके पेट्रोल का खर्च कितना प्रतिशत घट जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल जब भी आए तो ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक यही होता है कि ये सब बराबर आते रहते हैं प्रॉब्लम, कि जैसे कि किसी आयत की भुजा में इतना % बढ़ा दिया, लंबाई में चौड़ाई में इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, तो इसका नेट क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका एक ही इलाज है कि आप ऐसे सवालों को ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा। क्या ट्रिक होता है कि इनक्रीज स्टार्टिंग में बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 16% बढ़ गया, तो बढ़ना का मतलब प्लस हो गया, तो ये हो गया 16 हो गया, मतलब प्लस का 16। और फिर बोल रहा है खपत में 25% की कमी करता है, तो -25 यहाँ लिखिए, फिर यहाँ प्लस लिखिए, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिए विद साइन। ये 16 प्लस में तो इसको कोई साइन नहीं देगा, माइनस में 25 है तो -25 डिवाइड बाई 100। तो ये इधर अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कितना 9 प्लस और इधर जो है काट पीट कीजिएगा तो माइनस का 4। तो ये आपका नेट जो है पेट्रोल का खर्च का प्रतिशत कितना कमेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि निगेटिव आया 13% ही हो गया, तो पेट्रोल का खर्चा 13% कम जाएगा। तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि 13% उसका पेट्रोल का खर्चा जो है कितना प्रतिशत 13% कम गया। नेगेटिव साइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव का मतलब हो गया कम हो गया, खर्च इतना प्रतिशत कम खर्चा पेट्रोल कर रहा है। तो आपका आंसर हो गया 13%। अगर प्लस आता तो 13% बढ़ जाता, लेकिन यहाँ नेगेटिव आया इसलिए आपका ये आंसर हो गया 13% कम खर्च कर रहा है पहले से। अब आते हैं क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि प्रमाण सहित बताएं कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र तथा परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा, सिद्ध करना है तो चलिए सिद्ध करते हैं। आप ऐसे सवालों को सिद्ध करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जैसे होते हैं वो जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो पहले नंबर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज है तो इसका एक खास बात है कि इसका जो है लंब केंद्र जो होता है खुद ये राइट वर्टेक्स ही होता है, ये जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका हो गया H, जिसको आप लोग बोलते हैं लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर इंग्लिश लंब केंद्र, ये आपका हो गया H ऑर्थो सेंटर। और उसके बाद करा सरकम सेंटर का मतलब है परिकेंद्र। तो आपको क्या करना होगा कि इसके चारों ओर एक वृत्त खींचिए ऐसे। तो इसका देखिए ये परिकेंद्र हो गया, नहीं ये हो गया परिवृत्त, ये हो गया परिवृत्त है। तो आप क्लास 9th में पढ़े थे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ये ब्यास हो जाएगा, ये आपका ब्यास हो गया। तो ब्यास हो गया तो इसका सेंटर ये फिक्स हो गया, यहाँ पर होगा, ये होगा और होगा। तो ये आपका त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो गया और ये भी आपका रेडियस हो गया, ये फिक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका केंद्र O हो गया। और ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, क्योंकि ये जो है ये व्यास होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री इसके वृत्त के परिकेंद्र, मतलब यहाँ वृत्त की परिधि पे बनता है। क्लास 9th का वृत्त का कॉन्सेप्ट है कि ये सर्कल है तो आपका जो है ऐसे समकोण बनाते हैं और ये व्यास होता है, ये सेंटर से होकर ही पास करेगा, फिक्स है 100%। तो आपको ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। और हमको बोला लंब केंद्र और परिकेंद्र, ये परिकेंद्र हो गया, को मिलाने वाले रेखा, ये माध्यिका हो गई, इसको माध्यिका प्रूफ करना है। तो माध्यिका कैसे प्रूफ करेंगे? तो माध्यिका तभी प्रूफ होगा जब हमको ये बराबर ये प्रूफ हो जाए। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर, या नामकरण कर देते ए, यहाँ H है और यहाँ C दे दीजिए, यहाँ O। तो आपको मालूम है कि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है OA और वृत्त की त्रिज्या है क्या है, OC। दोनों वृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। इसीलिए हमको यहाँ से प्रूफ हो गया कि OA और OR आपस में, OA और OC आपस में बराबर है। इसीलिए क्या हो गया कि ये लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले जो भी रेखा होगा वो क्या होगा, माध्यिका। क्यों माध्यिका? क्योंकि ये दो बराबर भागों में बट रहा है, इसीलिए ये आपका माध्यिका हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पे। और कोई यही फंडा है प्रूफ करने का, हमको ये बराबर ये प्रूफ हो गया, मतलब ये माध्यिका होगा ही होगा, फिक्स है। मेन जो टारगेट था वो हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ पर HO त्रिभुज AHC की माध्यिका है, माध्यिका है। बस ये आपका प्रूफ था। अब आते हैं अगले प्रूफ पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि √x + 3 + √x - 3 बट्टे √x + 3 - √x - 3 बराबर 3, तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। √x + 3 और प्लस √x - 3 डिवाइडेड बाय √x + 3। देखिए ऊपर और नीचे ध्यान से देखिएगा तो ऊपर और नीचे सिमिलर दिख रहा होगा, एक ही जैसा, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और सिर्फ अंडर रूट जो इतना ही तक है, आगे तक नहीं है। इतना तक अंडर रूट है, इतना ही तक अंडर रूट, इसमें भी ऊपर भी वही है। तो ऐसे सवालों को जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करके बनाते हैं, जिससे आसानी से आंसर आ जाता है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो कैसे अप्लाई होता है थोड़ा मैं आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि दो रेशियो बराबर में दिया है, A + B A/B = C/D दिया हुआ, तो C/D ऐसे लिखता है कि A प्लस नीचे वाले ऊपर जुड़ गया और फिर अगला नीचे में A में से B घट गया बराबर, फिर राइट हैंड साइड वही करना है कि C + D हो जाएगा और नीचे C - D हो जाएगा। यही C/D हो गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर √x + 3 + √x - 3, और ये नीचे वाला पार्टी ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे x + 3 √, इधर ऊपर में इधर भी 3 + 1 हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी डिवाइडेड बाय। अब इस ऊपर वाले में से नीचे वाले पूरे माइनस हो जाएंगे, ऐसे कर देंगे। नीचे जो आपका आ जाएगा 3 - 1। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा तो ये और ये कट गया। नीचे में क्या होगा, नीचे में जब भी साइन ये खोलेंगे ब्रैकेट तो ये माइनस इस पे आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये और ये कट जाएगा। तो ओवरऑल जो बचेगा ऊपर में 2 टाइम्स √x + 3, नीचे में 2 टाइम्स √x - 3, इधर तब तक आपका 2 बच जाएगा।
ये 2 से 2 कट गया और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में, इसीलिए हम ऐसे एक ही सिंगल स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, बराबर 2 लिख देंगे। क्रॉस जैसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x + 3 बटे x - 3 इक्वल टू 2, सॉरी 2 ने 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4x - 12, ये 15 इधर आके हो गया और इधर आके 3x हो गया, तो x इक्वल टू आपका आ गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 5। तो ऐसे सवालों को CND से अप्लाई करके सॉल्व करें। नहीं तो क्वेश्चन अगर CND अप्लाई नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आंसर तो आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेंदी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में बोल रहा है कि एक आदमी ए ने एक घोड़ा किसी मूल्य पर खरीदा तथा उसे 8% के घाटे पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक मिलते तो उसे 14.1/2% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि घोड़ा का जो है क्रय मूल्य को हम कुछ मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का घोड़ा का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया मान लेंगे। माना कि घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपये और बोला 8% घाटे में बचाते हैं। यहाँ पर हानि प्रतिशत हो गया 8% हो गया हानि। तो हमको यहाँ पर घोड़ा का जो है क्रय मूल्य मालूम है, 100 रुपया में खरीदा, 8% हानि हुआ। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य होता है 100 - 8 डिवाइडेड बाय 100 गुने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। सॉल्व कीजिएगा तो 92 बाय 100x हो गया। अब आगे बोल रहा है कि 1800 रुपया अधिक मिलता यदि इतना प्रतिशत का लाभ होता तो भाई हमको तो इनिशियली इतना ही रुपया था। अब नया जो है लाभ दे दिया है। लाभ कितना दे दिया? 14 दूना 28, 29.5% का लाभ दे दिया। तो क्या करेंगे, फिर से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लाभ हो रहा है, इसीलिए 100 + 29/2 बट्टा 100 गुने x। इसको सॉल्व करने के बाद 229/200x, ये आपका हो गया सेकंड। हमको विक्रय मूल्य मालूम हो गया। तो हमको बोला 1800 रुपया अधिक मिला होता तो पहले तो इतना मिलता था। तो अगर हम सारे 29% लाभ पे बेचे तो 1800 रुपया ज़्यादा मिलेगा, मतलब पहले जितना मिलता था। पहले तो हमको मिलता था इतना, तो क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 229x/200 जो होगा ये बराबर होगा, इसमें जब हम 1800 ऐड कर देंगे तो ये आपका इसके बराबर आ जाएगा। जबकि बोल रहा है कि 29% प्रॉफिट पे बेचिएगा तो 1800 ज़्यादा मिलेगा। तो पहले जितना मिलता था उससे 1800 रुपया ज़्यादा। तो आपका ये रिलेशन बन गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका x का मान 8000 आ जाएगा। मतलब घोड़ा का मूल्य कितना था? 8000 रुपया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन बोला कि संख्या 2 के आगे में 20 जीरो है, यहाँ लिख दिया 20 शून्य है, तो 11 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा? तो ऐसे सवालों में जो है ट्रेंडिंग पकड़ा जाता है कि आप 11 से भाग दे रहे हैं 20 में, या तो आप रियल टाइम डिवाइड करके देख लीजिए, अन्यथा आप ट्रेंड पकड़िए। क्या ट्रेंड पकड़ना है? तो ट्रेंड यही पकड़ना है कि आप जैसे यहाँ पर
11 दूना 22 होता है, आप दे दीजिए डिवाइड। 11 दूना 22 तो लगेगा ना, 11 कम 11 लगा। फिर यहाँ पर आया 9 आया, फिर एक जीरो यहाँ से उतरा, ठीक है, सेकेंड जीरो उतरा, फिर 11 बटे 88, क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा। तो देखिए यहाँ पर हमको तो 20 जीरो है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जो होगा 20वां जीरो जो आएगा वो इवन नंबर पे आएगा। और यहाँ पर दूसरा जीरोज पे हमको रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 20वां जीरोज पे भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा, तो आपका ये शेषफल हो गया 2 आएगा आंसर। तो यहाँ पर शेषफल 2 आ गया, यानी तो आप रियल टाइम डिवाइड कर लीजिए, 20 जीरो लिख के डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट में 2 बचेगा। तो चलिए हम आपको जो है डिवाइड करके आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। आइए, तो ये आपका रियल टाइम डिवीज़न है जिसमें हमने डिवाइड किया, और आपका ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि लास्ट में जो है आपको यहाँ पर लास्ट में जो है आपका आंसर यहाँ दिख रहा होगा। लास्ट में आपको 2 ही बचा है, यहाँ पर लास्ट में आपका यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, ये रियल टाइम डिवीज़न ऐसे था, तो आप डिवाइड मार के भी आप इसको आंसर को निकाल सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लिया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के तथा AD लंब है, AB लंब है, AD लंब है, AB है, AD जो है लंब है, AB है, AD लंब AB है। ABCD का एक अंतःवृत्त है जो AB को Q तथा CD को P पर स्पर्श करती है। दिया हुआ है कि PC बराबर 36, BQ बराबर 49, तो PQ का मान क्या होगा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या दिया हुआ है कि हमको एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के और AD लंब है AB का। तो ये सब ध्यान में रखते हुए फिगर बनाना है। एक यहाँ से लंब खींचेंगे ऐसे, और हम ऐसे नामकरण ऐसे करेंगे A B C एंड D, जिसमें ये जो है इसके समांतर भी है और ये जो है लंब है। इस पे यहाँ लिख दिया है AD लंब हो गया AB पर, ठीक है, ये लंब हो गया इस पे। और जिसमें बोल रहा है कि एक वृत्त हमको खींचना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD का एक अंतःवृत्त है जो AB को Q पर तथा CD को P पर स्पर्श करती है। तो हम एक वृत्त खींचेंगे ऐसे करके, ऐसे करेंगे, ऐसे करके खींचते हुए ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, और ऐसे निकल जाएंगे। तो हमको यहाँ पर चिल्ला के बोल रहा है कि DC को P पर कट किया एंड AB को Q पर, यहाँ लिख देंगे। अब हमको मालूम है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो हम यहाँ से अगर यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे भी या मिलाएंगे भी तो भी परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के तथा AD जो लंब है AB पर, और ABCD के एक अंतःवृत्त है जो AB को Q तथा CD को P पर स्पर्श करती है, और दिया हुआ है PC बराबर 36 और BQ बराबर 49, तो PQ का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, और ये जो इस पे लंब है, और हमको एक अंतःवृत्त ऐसे खींचना है जो बोल रहा है यहाँ पर ऐसे समलंब, ठीक है। और AB को जो Q पर स्पर्श करता है, CD को P पर, CD को यहाँ मान लीजिए P हो गया, और यहाँ पर Q स्पर्श करती है। तो हमको मालूम है कि ये लंब है, तो
इसको इससे भी मिलाएंगे तो ये भी लंब ही होगा। उसी प्रकार हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये भी लंब होगा। और हमको ये दे दिया 36 और ये पूरा दे दिया है 49। और आपको QC का जो मान है 49 दिया हुआ 49। BQ का मान 49 दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। ये 36 तो ये भी 36 और ये देखिए ये 36 है तो ये भी 36 ही हो जाएगा। और ये आपका जो है बचता है कितना, 13 बच जाएगा। और ये 13 बच गया। और आपको मालूम है कि ये 49 है तो ये भी आपका 49 ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 85 आ जाएगा। ये 85 आ गया। तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा, इसको मान लीजिए E, तो CE का जो मान आएगा 84 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा लीजिएगा, इसका मान आ जाएगा 84। और ये जो लेंथ है हमको कहीं न कहीं इसके बराबर ही होता है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और ऐसे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।